मां दुर्गा के तेज से प्रकट हुई सप्तमातृकाएं हंस पर ब्रह्माणी, नंदी पर माहेश्वरी, मयूर पर कौमारी, गरुड़ पर वैष्णवी, भैंसे पर वाराही, सिंह पर नारसिंही और प्रेतवाहिनी चामुंडा सभी अपने अपने तेज आयुध और क्रोध के साथ रणभूमि को जलाने लगी। धरती कांप उठी, पर्वत थरथराने लगे, वायु में गूंज उठी एक ही पुकार, जय देवी जय देवी। जहां वैष्णवी ने चक्र से असुरों के सिर उड़ाए, वहीं वाराही ने तलवार की एक ही चपेट में धरती को रक्त रंजित कर दिया। नारसिंही की सिंहमुखी दहाड़ से असुर सेनाएं कांप उठी और कौमारी के भाले की प्रचंड वेग से आकाश तक चीर गया। मां माहेश्वरी नंदी पर विराजमान त्रिशूल की भयानक लहरें चला रही थी जो रणभूमि को कंपा देती। वहीं ब्रह्माणी 4 मुखों से वेद मंत्र उच्चारती हुई ऐसे दिव्य उच्चारण कर रही थी जो असुरों को मोह, माया और भ्रम में डुबो दे। तब रणभूमि के बीचों बीच प्रकट हुई प्रेतवाहिनी चामुंडा, विकराल नेत्र, रक्तवर्ण मुख। चंड अपनी विशाल गदा लिए मां पर झपटा, मगर चामुंडा ने त्रिशूल का एक ही वार किया और उसका विशाल शरीर रणभूमि पर धड़ाम से गिर पड़ा। मुंड अपने भाले से हमला करता है, मगर मां चामुंडा उसकी गर्दन झपट लेती है और एक भीषण गर्जना के साथ उसका मस्तक अलग कर देती है। रक्त की नदियां रणभूमि में बहने लगती है और मां उस रक्त को अपने पात्र में एक एक बूंद पी जाती है। निशुंभ क्रोध और अहंकार से भरा हुआ एक विशालकाय हाथी पर चढ़कर रणभूमि में उतरा। उसके हाथ में भारी गदा थी, आंखों में आग और वाणी में चुनौती। मां दुर्गा शांत थी। उन्होंने अपने त्रिशूल को घुमाया और एक ही प्रचंड वार में निशुंभ का अंत कर दिया। अब बारी थी शुंभ की। उसने आकाश की ओर देखा और गगनचुंबी शस्त्रों की वर्षा कर दी। धरती कांपने लगी, पर्वत चूर चूर होने लगे। मां दुर्गा अविचल रही। उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों को अपने भीतर समेट लिया। मां दुर्गा अकेली थी, पर उनकी ऊर्जा हजारों सूर्यों के समान थी। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रचंड प्रहार में शुंभ का वध कर दिया। शुंभ का शरीर आकाश से गिरा और रणभूमि में धूल बन गया। तीनों लोकों में एक ही जयकार गूंजा, जय मां दुर्गा, जय महाशक्ति, जय आद्य शक्ति।